हेलो, आप सभी को नमस्ते, प्रणाम, राधे राधे। तो बताइए कैसे हैं आप लोग। आई होप सब अच्छे होंगे, भले चंगे होंगे एंड जहाँ भी होंगे अपना और अपनों का बहुत ही अच्छे से ख्याल रख रहे होंगे। तो अपना भी ख्याल रखिए, साथ में रखिए अपनों का भी, एंड जहाँ भी रहिए बिल्कुल मस्त रहिए, खुश रहिए। और आज हम लोग बात करेंगे ना, आजकल क्या हो गया है सबकी लाइफ में, मीन्स ऑलमोस्ट आपको देखने को ये चीज मिल ही जाती है हर तीसरे पर्सन पे कि सब कुछ अच्छा रहता है। सब कुछ अच्छा उनका, जो फाइनेंस से लेकर के जो भी चीजें हैं सारी अच्छी, घर गृहस्थी अच्छी, हस्बैंड अच्छे, बच्चे अच्छे, फैमिली अच्छी, मीन्स सब A to Z सारी चीजें अच्छी। बस फिर भी वो खुश नहीं है। तो खुश नहीं है, उस चीज का रीजन पता है क्या? बहुत सारी चीजें हो जाती हैं और ऑलमोस्ट ये चीज देखने को मिल रही है कि सारा चीज अच्छा बट फिर भी मन खुश नहीं। तो आखिर में क्यों खुश नहीं है हम? ऐसी क्या चीज है, ऐसी क्या चीज हमारे आसपास हो रही है कि हम खुश नहीं रह पा रहे? मीन सब कुछ अच्छा रहते हुए, सारी चीजें हमारे पास हैं, अवेलेबल हैं, फिर भी हम खुश नहीं रह पा रहे हैं। तो उन सब चीजों का ना कुछ रीजन है ऐसे, जो हम खुद से क्रिएट करते हैं अपनी लाइफ में, उसको दूसरा कोई नहीं करता। हम खुद से अलाउ करते हैं उन चीजों को कि हाँ ये चीजें हमारे साथ हो। कई बार क्या होता है, हमारे साथ कुछ अगर होता है ना तो उसके जिम्मेदार हम खुद होते हैं। वो बेशक से अलग बात है कि इंसान की तो फितरत ही है कि दूसरों पे ब्लेम डालना कि नहीं ये दूसरों की गलती है, उनकी वजह से हम खुश नहीं रह रहे। बट ऐसा नहीं है, हम खुश नहीं रह रहे ना, उसमें भी हमारी गलती है, क्योंकि कुछ चीजें ऐसी हैं जिनको हमने अलाउ कर रखा है अपनी लाइफ में। खुद से ही अलाउ कर दिया कि हाँ जितनी भी खिचड़ियां है ना सब हमारी लाइफ में पकती जाए, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम खूब सारी चीजें माइंड में अपने चलाते जाएंगे, खूब सारी खिचड़ी बनाएंगे और सोचते रहेंगे, और सारी जो भी सुख सुविधाएं हैं हमारी, और जो भी सुख है, खुशियां हैं, उनको पानी में डुबो देंगे। बाकी जो भी खिचड़ी है, जो भी अगड़म बगड़म, जो भी नेगेटिविटी, उन चीजों को माइंड में घुमाएंगे और फिर फाइनली सोचेंगे कि ऐसा क्या है कि मैं खुश नहीं रह पा रही हूँ। ठीक है ना? तो कौन सी वो चीजें हैं जो हम खुद से ही अपने आसपास लाते हैं, खुद से अपनी लाइफ में उसको क्रिएट करते हैं और फिर सोचते हैं? तो पहली चीज तो है कि नेगेटिविटी। ये जो है ना, ये सबकी जड़ है, सारे दुखों की जड़ यही है। नेगेटिविटी मीन्स हमारे माइंड में जैसे ही आ जाती है ना, आप समझ लो कि बस पानी फिर गया सारी चीजों पे। तो इसको तो बिल्कुल ही दूर रखिए अपनी लाइफ से, नहीं तो सब कुछ अच्छा रहते हुए भी ना, आप वही समझ लेना कि पानी फेरने वाली चीज। कई बार होता है ना ऐसा कि बहुत ही अच्छा सा कुछ फंक्शन हो गया है ना, खूब सारे हमने इंजॉय कर लिया और बच्चों के साथ मस्ती कर ली, फैमिली के साथ मस्ती कर ली, बहुत सारी गिफ्ट ले लिए, नए नए कपड़े पहन लिए, मीन्स अच्छा खाना पीना सब कुछ हो गया। बट फिर भी माइंड में ना एक अजीब तरह का डर, कुछ ऐसी नेगेटिविटी सी चल रही है, कुछ किसी को लेकर के कोई बात चल रही है, किसी ने कुछ कह दिया है वो चीज चल रही है, फिर ये भी चलिए नहीं नहीं कहीं ना कहीं तो कुछ ना कुछ कमी है। और कुछ भी करने में जैसे ही कमी वाली चीज आ जाती है ना तो वो बेकार हो ही जाता है। तो उसके लिए क्या करना, नेगेटिविटी को दूर रखना है खुद से। किसी ने कुछ कह दिया है, किसी ने कुछ कर दिया है, वो सारी चीज अगर आपके दिमाग में चलती रहेगी ना तो आपने जितना भी इंजॉय किया वो सब हो जाएगा बेकार। तो नेगेटिविटी को तो बिल्कुल दूर रखिए। कई तरह की होती है नेगेटिविटी कि नहीं अच्छा नहीं हुआ, मैं अच्छी नहीं, मेरे बच्चे अच्छे नहीं, मेरी घर गृहस्थी अच्छी नहीं, वो अच्छे हैं, उनका सब कुछ अच्छा है, उन्होंने मुझे ऐसा क्यों बोल दिया है, वो ऐसा कैसे कह सकते हैं, वो उनके साथ इतना खुश क्यों है, मैं क्यों नहीं खुश हूँ। तो ये सब सोचने से कुछ नहीं होगा। अगर खुश नहीं है तो आप देखिए कि उन्होंने ऐसा क्या किया है कि वो खुश है। तो नेगेटिविटी को तो सबसे पहले दूर रखना होगा, नहीं तो ये तो जो है ना कि लाइफ की सारी खुशियों को ये एकदम डुबा डालती है। तो कभी ऐसा हो ना कि माइंड में कुछ नेगेटिविटी भी आए, अगर एक बार के लिए ये भी हो जाए ना कि कोई बोल देता है कि नहीं ये नहीं हो पाएगा, तो उसको भी आप पॉजिटिव में बदल दो कि नहीं हो जाएगा। एक बार ऐसा करके देखो, फिर देखना कि सच्ची में हो जाएगा। पड़ता है इफेक्ट, जो ये नेगेटिविटी और पॉजिटिविटी वाली जो बातें हम लोग करते हैं ना कि नेगेटिव थॉट नहीं रहना, पॉजिटिव थॉट रखना, तो इस चीज से असर पड़ता है। हम जैसा सोचते हैं वैसा ही होता है। हम चाहे अपनी तरफ से खूब सारी अच्छी अच्छी तैयारियां सारी चीजों के लिए कर ले, बट अगर सोच लेना कि बट ये अच्छे से नहीं हो पाएगा, नहीं कंप्लीट होगा बढ़िया से, तो सच में कुछ ना कुछ विघ्न आता है। तो इसके लिए नेगेटिविटी को दूर रखिए, एकदम पॉजिटिव रहिए, बिल्कुल बिल्कुल पॉजिटिव रहिए। इतना ज्यादा पॉजिटिव रहिए ना कि जो चीज ना भी होने वाली हो ना, आपकी पॉजिटिविटी की जो वाइब से उसके ऊपर आकर के वो भी हो जाए। मीन्स अच्छे काम में, बुरे काम में नहीं। तो बुरा कर लिया तो वो तो नेगेटिव ही हो गया ना। तो अच्छे काम में इतना ज्यादा पॉजिटिव रहिए ना, इतना ज्यादा खुद को पॉजिटिव रखिए आप। एक बार ना भी होने वाला हो ना तो भी हो। एक छोटा सा एग्जाम्पल देती हूँ। जैसे कभी कभी क्या होता है, एक बिगड़ा सा बच्चा, मीन्स बच्चा बिगड़ा सा क्या, जैसे होता है ना लाड प्यार में बच्चे बिगड़ जाते हैं, तो एक तो माँ बाप कह के टाल देते हैं कि ये तो बिगड़ गया, तो हो गया कि हम खुश नहीं है, बच्चा हमारा बिगड़ गया। क्या खुश रहे, बच्चा ही बिगड़ गया, है ना? कि सबसे बड़ी दौलत बच्चे ही होते हैं, वही बिगड़ गए। अब क्या खुश रहना, कहाँ गई हमारी खुशी, डूबो गई, सारी डूब गई खुशियां। नहीं, आप बिगड़ गया क्यों बोल रहे हो? आप बोलो नहीं सुधर जाएगा, सुधार लेंगे बिल्कुल, इसको अच्छा कर लेंगे इसको, बिल्कुल। तो ये हो जाता है पॉजिटिव थॉट रखना। तो नेगेटिविटी को दूर रखिए, तब जाके खुशियां आएंगी लाइफ में, नहीं तो सारी खुशियों पे पानी फिर जाएगा। पॉजिटिव रहिए बिल्कुल। दूसरी चीज होती है कि अपना लाइफ का जो रिमोट है ना वो दूसरों के हाथ में देना।
दूसरे ने अच्छा बोल दिया तो हम हो गए खुश, दूसरे ने बुरा बोल दिया तो हम हो गए निराश। हो जाता है, सबके साथ ही होता है। बट इस चीज को नहीं रखना चाहिए, जितना हो सके इस चीज को दूर करना अपने आप से, कि भाई हमारी लाइफ हमारे हाथ में। मीन्स अपने मन को, अपने अंदर को ना, जो अपने मन, आपका मन है, खुद को खुद में कंट्रोल रखिए, खुद पे अपना कंट्रोल रखिए। ऐसा नहीं कि तारीफ किया तो खुश और बोल दिया कि नहीं आज सब्जी अच्छी नहीं बनी तो बस मुंह लटक जाना हमारा। तो नहीं, हमें पता है हमने अच्छी बनाई है। अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस जो है ना उसको ऊंचा रखिए हमेशा, कि हमें पता है कि हम कैसे हैं। रिमोट दे करके और जैसे ही चाबी घुमाई अच्छे तरफ तो हम अच्छे हो गए, बुरी तरफ तो बस हम बुरे हो गए। और ले लिया इतना सारा यहाँ पे प्रेशर, फिर तो बस वही है कि सारी खुशियां रहते हुए भी हम हो गए दुखी। अरे मैं तो बस ऐसी ही हूँ, उन्होंने मेरी तारीफ ही नहीं की, उन्होंने मेरे बारे में अच्छा बोला ही नहीं, तो वो तो हो गई फिर बेकार चीज। तो इसके लिए अपनी लाइफ की जो रिमोट कंट्रोल है ना, जो आपकी लाइफ का, जो आपका, वो आप अपने हाथ में रखिए। मत दीजिए किसी को भी कि कोई घुमाए, कोई आपके साथ अच्छा कर दे घुमा करके तो आप खुश हो जाओ, बुरा कर दे तो बस निराश हो जाओ, आपसे बात कर ले तो खुश हो जाओ, नहीं बात करे तो निराश हो जाओ, आपको रिस्पेक्ट दे दे तो खुश हो जाओ, नहीं दे तो निराश हो जाओ। ऐसा नहीं, वो उनकी फितरत है, वो कब कैसे आपके साथ रिएक्ट करते हैं। आप खुद को इतना स्ट्रांग रखो ना कि उनके किसी भी रिएक्ट से आपके ऊपर असर ना हो। आप खुश रहना चाहते हो तो आप खुश रहो, ऐसा रखना है खुद को। अपने लाइफ का जो रिमोट कंट्रोल है वो हमेशा अपने हाथ में रखिए, बिल्कुल। और नेक्स्ट चीज है कि दूसरों से उम्मीद रखना। दूसरों से ये वाली चीज हम लोग को हमेशा ही रुला देती है, मीन्स हमेशा तकलीफ में डाल देती है। हम लोग दूसरों से कुछ ज्यादा ही उम्मीद रख लेते हैं, नहीं रखना चाहिए। खुद से ही रखिए, या मन में इतना संतोष रखिए कि हो गया तो ठीक, नहीं हुआ तो भी ठीक, कोई बात नहीं। दूसरों से उम्मीद रखने वाली चीज वो बार बार हमें नीचे ले जाती है, बार बार हमें तकलीफ देती है। सारा चीज सब कुछ अच्छा रखते हुए भी, बट अगर हम दूसरों से कुछ उम्मीद रखते हैं, वो इंसान खरा नहीं उतर पाता ना, तो फिर हमें बहुत तकलीफ होती है। तो मत रखिए उम्मीद दूसरों से, कोई जरूरत ही नहीं है। जो है जैसा है, आपसे अगर वो चीज हो सकती है, आप पॉसिबल उसको कर सकते हो तो करो, नहीं तो उम्मीद मत रखो। एक होता है ना कि ठीक है देखेंगे शायद उनसे, मीन्स कोई चीज से ही है कि हम होप लगाए बैठे हैं कि हाँ उनसे मिलेगा मुझे ये चीज, है ना। तो एक एकदम गहरी वाली आशा आपने लगा ली कि नहीं नहीं वो मिलेगा ही मिलेगा, वो मुझे देंगे ही देंगे। किसी का होता है कि शादी वगैरह में इनविटेशन का हो गया, नहीं नहीं वो मुझे जरूर पूछेंगे, ऐसा हो ही नहीं सकता कि वो मेरे को बोलेंगे नहीं। बाई चांस अगर वो भूल जाते तो बस बाप रे, इतनी ज्यादा मतलब टेंशन हो जाती, वो मुझे कैसे भूल गए, उन्होंने मुझे याद ही नहीं किया। मीन्स दुनिया भर की नेगेटिविटी आ जाती है माइंड में। अब वो बदल गए, अब वो मुझे याद नहीं करते, शायद मैं इस लायक नहीं हूँ कि वो मुझे अपने फंक्शन में इन्वाइट करें। तो नहीं, इतना ज्यादा दूसरों से होप मत रखिए। हो गया तो भी ठीक, दूसरों ने कुछ हेल्प कर दी तो भी ठीक, दूसरों ने बात कर ली तो भी ठीक, दूसरे आपके बुरे दिन में खड़े हुए तो भी ठीक, नहीं हुए तो आप खुद इतने स्टैंड रहो, खुद इतने स्ट्रांग रहो ना कि अपने लिए खुद ही काफी रहो, जरूरत ही ना पड़े दूसरों के लिए। तो एक नेक्स्ट चीज हो जाती है अपनी वैल्यू को समझना। अपनी वैल्यू को आप समझो, नहीं तो सारी सुख सुविधाएं जो है ना बिल्कुल जीरो रहेंगे। अपनी वैल्यू समझना सबसे ज्यादा जरूरी है। एक आप खुद ये सोचो ना कि आप खुद अकेले काफी हो हर चीज के लिए, चाहे किसी भी रोल में हो, स्टूडेंट हो, मम्मी हो, किसी के पापा हो, भाई हो, बहन हो, मीन्स कोई भी रोल निभा रहे हो, चाहे घर के मुखिया हो पूरे घर के। तो आप ऐसा मत सोचो कि जब हर कोई मुझे सपोर्ट करेगा तो ही मैं स्टैंड हूँ, नहीं। आपके जो डिसीजन हो, जो आपकी बातें हो, जो आपको करना हो, वो आप अपनी वैल्यू हमेशा ऊंचा रखो। आप खुद से सोचो कि मुझे क्या करना है, क्या करना ठीक होगा। डिसीजन जो हो इतना पक्का हो ना कि कोई अगर उसे डगमगाए तो वो हिले नहीं। अच्छा हो और पक्का हो, मीन्स ऐसा नहीं कि ऐसा वैसा तुच्छा सा नहीं, अच्छा हो और पक्का हो ताकि कोई उसे हिला ना पाए। तो इतने स्ट्रांग रहो, अपनी वैल्यू इतनी ज्यादा बढ़ा के रखो ना। और वैल्यू कब अपनी बढ़ती है, जब हम खुद से अपनी वैल्यू बढ़ाते हैं। दूसरा कोई वैल्यू नहीं बढ़ा पाएगा, आप पहले खुद से अपनी वैल्यू बढ़ाओ। आप खुद को स्ट्रांग बनाओ, खुद को इतने ज्यादा एबल बनाओ ना कि अगर आप एक बार गाय को बोल दो कि नहीं नहीं ये तो भैंस है, तो सामने वाला भी बोल दे कि नहीं नहीं ये कभी गलत बोल ही नहीं सकते। मीन्स इतने वैल्यूएबल हो जाओ ना कि झूठ भी बोलो तो भी दुनिया को लग जाए कि नहीं सच है। तो उतना होने के लिए अपने आप को स्ट्रांग बनाना पड़ता है। मीन्स अपने अंदर से जितनी भी बुराइयां हैं उन सबको निकालना, अच्छाइयों को भरना, अपने को स्ट्रांग बनाना, खुद को इतना ज्यादा पावरफुल बना लेना, खुद से नेगेटिविटी को दूर करना। मीन्स जैसे ही आपके अंदर से पॉजिटिव वाइब्स निकलने लग जाएगी ना, तो खुद पे खुद सारी चीजें अच्छी हो जाएंगी। तो देखिए सारी चीजें अच्छा रहते हुए भी कुछ ये चीजें हैं छोटी छोटी सी जो हमें तकलीफ देती हैं, कि नेगेटिविटी हम पास आने देते हैं, दूसरों से आसरा लगाते हैं कि हमारे लिए कोई कुछ करे, होप रखते हैं। तीसरी चीज जो है अपनी वैल्यू खुद से खत्म कर लेते हैं। अपनी वैल्यू जो हमें हमेशा बढ़ा करके रहनी चाहिए उसको हम खुद से खत्म कर लेते हैं। तो ये सारी चीजें हमें तकलीफ दे देती हैं। नेक्स्ट हो जाता है कि बीता हुआ टाइम याद करते रहना। अगर आप बीता हुआ टाइम बार बार याद करेंगे ना, वो बिल्कुल आपको तकलीफ देगा।
ऐसा नहीं है कि भूल जाना चाहिए, क्योंकि कभी कभी क्या होता है, हमारे ना आने वाले फ्यूचर के लिए और हमारे प्रेजेंट को हमारा बीता हुआ टाइम अच्छा करता है। तो इसका मतलब ये है कि भूल नहीं जाना, उसको साथ लेके चलना, बट उस चीज को अपने ऊपर हावी नहीं होने देना। क्योंकि कई सारी चीजें हैं जो हम बीते हुए अपने टाइम से ही सीखते हैं, है ना, कि देखो हमारे टाइम में ऐसा था तो हमने ये तकलीफ झेली, तो आज के टाइम में ये चीज है तो हम इसकी रिस्पेक्ट करें। हम कई बार अपने बच्चों को भी बता देते हैं ना कि हमारे टाइम में ऐसा नहीं होता था, ऐसा होता था, लेकर के चलिए बस। बट उस चीज को लेकर के चलिए ना जिससे भलाई हो, जिससे अच्छा हो कुछ आगे, ऐसा नहीं कि जिससे बुरा होता जाए, आपके माइंड में नेगेटिविटी आती जाए, आप परेशान होते रहो। तो उस टाइम को याद नहीं करना, अच्छी अच्छी चीजों को याद करिए, पास्ट को भी याद करिए, बट उस चीज को याद करिए जो आपकी भलाई में हो, जो आपके फ्यूचर को आगे लेकर के जाए, जो आपके प्रेजेंट को अच्छा रखे। ऐसा नहीं किसी ने कुछ बोला हुआ है पास्ट में, आप बस उसको लेकर के चले जा रहे हो, चले जा रहे हो, उसने मुझे ऐसा बोल दिया था, अरे उसने मुझे ऐसा बोल दिया था, तो वो चीज तो आपको बीमार कर डालेगी। तो इसके लिए पास्ट को लेकर के नहीं चलना है, जो चीज तकलीफ दे रही है मीन्स उसको लेकर के नहीं चलना है। बाकी जो चीज हमारे आने वाले टाइम और हमारे प्रेजेंट टाइम को अच्छा करिए, तो थोड़ा बहुत मिला करके बैलेंस वाला करके लेकर के चल सकते हैं। तो बस यही कुछ बातें हैं जो हमें हर चीज अच्छा रहते हुए भी हमें खुश नहीं रहने देती हैं। तो वीडियो में इतना ही है, आप लोग देखना, बताना कैसी लगी, और मुझे सुनने के लिए थैंक यू सो मच।